मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स का कॉल आता है, पूछते हैं मैडम नेम चेंज के बारे में कुछ बताइए जिससे हम करेक्शन करवा सके, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास है, जो स्कूलिंग के डॉक्यूमेंट हो गए या एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो पूरा आपका डिग्री का हो गया, स्कूलिंग से लेकर डिग्री तक हो गया, या फिर आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो है, जो आईडी प्रूफ्स होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह, तो उन सारी चीज़ों में हमारा स्पेलिंग जो है, नेम का जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है। इसकी वजह से हम बहुत दिक्कत फेस कर रहे हैं। इवन बर्थ सर्टिफिकेट में हमारा नेम कुछ और है और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है। ऐसे दिक्कतें बहुत सारे लोगों के लाइफ में आती है, फेस करते हैं। इससे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना, या आप कहीं बाहर देश के लिए जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो गया या गवर्नमेंट आईडीज़ को ठीक करने के लिए नेम करेक्शन की ज़रूरत होती है एंड नेम चेंज की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आप बेंगलुरु से अगर हो या कर्नाटक से अगर हो तो आपको सेंट्रल गेजेट से ही करवाना पड़ेगा। आप स्टेट गेजेट से नहीं करवा सकते। जैसे मान लीजिए कर्नाटक के हो तो आप कर्नाटका स्टेट गेजेट से नहीं करवा सकते हैं, आपको सेंट्रल गेजेट से ही करवाना पड़ेगा। स्टेट गेजेट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नेम चेंज करता है, नेम करेक्शन करता है, लेकिन जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो आम जनता है, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से ही करवाना पड़ेगा, सेंट्रल गेजेट से करवाना पड़ेगा। सेंट्रल गेजेट से करवाने के लिए कुछ नियम है, जहाँ पे एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी पड़ती है आपके डिटेल्स के हिसाब से, अलॉन्ग विथ एक एफिडेविट बनाना होता है, और जो एफिडेविट और पेपर पब्लिकेशन हो गया, या फिर आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो आपका आईडी प्रूफ है, वो सारे लगाकर सबमिट करना पड़ता है सेंट्रल गेजेट में। तब आपका करेक्ट वेरिफिकेशन करके वो आपका पब्लिकेशन करते हैं। आपके नेम का करेक्शन हो गया या जो भी चीज़ आपने मतलब मांग किया है, तो उस चीज़ को वो पब्लिश करते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर मतलब जैसे भी कहीं देना है आपको डॉक्यूमेंट नेम चेंज के बारे में, तो वो डॉक्यूमेंट आप सेंट्रल ऑफ गेजेट जो इशू किया है, वो डॉक्यूमेंट आप पिन कर आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप देते हो तो उसको कंसिडर किया जाएगा। अगर आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में करवाना है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गया, आपका स्कूलिंग का हो गया, 10th का हो गया, या जो भी कॉलेज के हो गए, वो सारा करवाना है, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट में इवन उसको भी करवाना है, तो आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। ये सेंट्रल गेजेट में सिर्फ आप डिक्लेरेशन दे सकते हो। आप देने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में जो डिक्लेरेशन देते हो, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आता है वो आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ पिन कर सकते हो, लेकिन आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में वो चेंज नहीं होता है। अगर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपको चेंज करवाना है कंप्लीटली, तब आपको कोर्ट का ही ऑर्डर लेना पड़ेगा। कोर्ट का ऑर्डर लेने से कोर्ट आप डायरेक्शन देता है, 10th बोर्ड को हो गया, पीयूसी बोर्ड को हो गया, या स्कूल का जो मैनेजमेंट है उनको हो गया, या आपका यूनिवर्सिटी हो गया, कोर्ट ऑर्डर देता है कि इनका नाम इस दिन से आप चेंज करो। तो रीजंस भी देने पड़ेंगे कोर्ट को। वो सारा एक प्रोसेस है, वो कोर्ट के हिसाब से वो करेगा। अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट के आईडी में चाहिए, जैसे पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, या ऐसे कुछ चीज़ों में आपको नेम करेक्शन या चेंज करवाना है, या फिर आपको सरनेम ऐड करना है, तो आप सेंट्रल गेजेट से करवा सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, लेकिन टाइम लगता है इसमें। जैसे मान लो 45 to 50 डेज लगेगा इसमें। तो ये पूरा प्रोसेस जानने के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, उसके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आई विल हेल्प।